परी की जादुई सैंडल। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रीति और दिव्या नाम की देवरानी जेठानी एक साथ एक घर में रहा करती थी। दिव्या, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, वह अक्सर अपने फ्री टाइम में मेकअप करना पसंद किया करती थी और उसे फैशन मॉडल की तरह रहना बहुत पसंद था। जबकि दूसरी तरफ प्रीति, जो बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी, वह सिंपल सादा कपड़ों में ही रहना पसंद करती थी। एक दिन दिव्या अपनी जेठानी प्रीति के साथ सैंडल लेने के लिए दुकान पर जाती है। वहाँ पर प्रीति फ्लैट सैंडल खरीदने लगती है। सैंडल बहुत ही ओल्ड टाइप की लग रही होती है। सैंडल को खरीदते देखकर दिव्या कहती है, दीदी, आपने ये सैंडल क्यों खरीदी है? दिव्या, तुझे क्या बताऊं कि मुझे सैंडल खरीदना कितना पसंद है। मैं अपनी हर सैंडल अपने कपड़ों के कलर से मैच करती हुई खरीदना पसंद करती हूँ। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए आपने यह सैंडल खरीदी है। प्रीति अपने गाउन की फोटो दिव्या को दिखाती है। दिव्या हंसते हुए कहती है, दीदी, आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, परंतु आपने जो ये सैंडल खरीदी है वो ड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इतने में दुकान वाला भी बोल पड़ता है, मैडम, आपने सही कहा, आजकल ऐसी सैंडल कोई भी नहीं खरीदता। यह सैंडल तो बहुत ही ओल्ड फैशन की है। आजकल तो सभी लोग हील्स की सैंडल खरीदना पसंद करते हैं। मेरी हाई हील्स की सैंडल देखो, मैं इन सैंडल को पहनकर कितनी लंबी और सुंदर दिख रही हूँ। तुझे नहीं पता सैंडल के बारे में, क्योंकि तूने कभी सैंडल की शॉपिंग नहीं की ना। दीदी, मैं अपने हस्बैंड की कमाई का पैसा आधे से ज्यादा अपने सैंडल खरीदने और मेकअप का सामान खरीदने में खर्च कर देती हूँ। अच्छा, सच में? क्या बताऊँ दिव्या, मुझे भी सैंडल खरीदना बहुत पसंद है, परंतु तेरे जेठ जी जो है मुझे सैंडल खरीदने नहीं देते। वैसे भी यह सैंडल बहुत ही महंगी होगी। प्रीति सैंडल को ना खरीदते हुए घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति का हस्बैंड अरविंद घर आता है और अपने साथ एक एनवेलप भी लाता है। एनवेलप देखकर प्रीति कहती है, अजी, आप यह क्या लेकर आए हैं अपने साथ? अरे हाँ, यह तो मैं बताना ही भूल गया कि मेरे मैनेजर की बेटी की शादी है। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तुम जल्दी से शादी में जाने के लिए बढ़िया ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग कर लो, क्योंकि वह बहुत ही अमीर घर के लोग हैं। वह मेरे ऑफिस के बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, इसीलिए हमें भी अच्छे से रेडी होकर जाना होगा ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। ठीक है, मैं आज ही शॉपिंग करने के लिए चली जाती। इस तरह थोड़ी देर बाद प्रीति अपनी देवरानी दिव्या को लेकर शॉपिंग करने निकल जाती है। प्रीति और दिव्या साड़ी खरीदने के लिए एक बड़े से मॉल में चली जाती है और वहां से सुंदर सी चटक मटक रंग की साड़ी खरीद लेती है। प्रीति और दिव्या जब सैंडल खरीदने के लिए पहुंचती है तो दिव्या अपने लिए हाई हील्स सुंदर सैंडल खरीद लेती है और प्रीति को भी खरीदने के लिए कहती है, परंतु सैंडल बहुत ज्यादा महंगी होने के कारण प्रीति सैंडल खरीदने के लिए मना कर देती है और वह सिंपल फ्लैट चप्पल खरीद लेती है। अगले दिन जब वह दोनों अपने पतियों के साथ पार्टी में जाती है तो लोग दिव्या को बहुत ही सुंदर बताते हैं, परंतु प्रीति को देखकर एक औरत कहने लगती है, साड़ी तो बहुत ही सुंदर पहनी हुई है, परंतु इसकी चप्पल देखो, यह क्या, ऊपर से हीरा और नीचे से जीरा। दिव्या, क्या तुम खुद को इतना बंठन के आई हो और अपनी जेठानी को ऐसे ही उठा कर ले आई? इतना सुनते ही दिव्या कहने लगती है, आंटी जी, आप तो चुप ही रहो। आपको किसने हक दिया है मेरी जेठानी के बारे में ऐसा बोलने का? वह कुछ भी पहने, आपको क्या? आपको सैंडल पहनना पसंद है, वैसे ही मेरी जेठानी को भी चप्पल पहनना पसंद है। वह चप्पल में कंफर्टेबल है, आपका क्या राइट बनता है उन्हें बोलने का? सबके सामने वह उस औरत की बेइज्जती कर देती है। उस औरत को अपनी गलती का अफसोस भी होता है और वह प्रीति से माफी मांगती है। ये सब होने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब प्रीति पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है तो उसे वहाँ एक पेड़ के नीचे गोल्डन कलर की हाई हील सैंडल दिखाई देती है। वो बहुत खुश हो जाती है, परंतु वह उससे सैंडल को वहाँ से नहीं उठाती और उसके मालिक के आने के शाम तक का इंतजार करती है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं आता। लगता है भगवान जी ने यह सैंडल मेरे लिए ही रखी हुई है, नहीं तो अभी तक यह सैंडल जिसकी भी होती वो जरूर आता। इतना सोचते ही प्रीति वह सैंडल लेकर अपने घर आ जाती है। उस सैंडल को वह छुपा देती है कि अगर उसके पति ने यह सैंडल देखा तो वह जरूर पूछेगा कि यह इतनी महंगी सैंडल तुम कहाँ से लाई। वह उसे इस सैंडल को वापस उसी जगह रखने को कह देगा। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई।
अगले दिन जब प्रीति सफाई करती है तो उस सैंडल को देखकर कहती है, काश कि मेरे पति के पास भी इतना पैसा होता कि मैं इन सैंडलों को पहनकर बाहर जा पाती और कोई मुझसे सवाल भी नहीं पूछता कि मैं यह सैंडल कहाँ से लाई हूँ। प्रीति यह सब सोच ही रही होती है। प्रीति के हस्बैंड का फोन आता है और बहुत ही खुश नजर आते हैं। वह प्रीति से कहते हैं, आज मुझे बहुत बड़ा काम का टारगेट मिला है, अब हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। इतना कहकर प्रीति का हस्बैंड फोन काट देता है और थोड़ी देर बाद प्रीति सोचने लगती है कि यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने अपने सैंडल के सामने कहा था। और बहुत ही जल्द प्रीति बहुत अमीर हो गई। एक दिन प्रीति वह सैंडल पहनकर बाहर घूमने के लिए निकलती है। क्या बात है प्रीति, ऐसी तुम्हारी कौन सी लॉटरी लग गई है कि आजकल तुम तो बहुत ही सुंदर सुंदर सैंडल और कपड़े पहनने लगी हो। अब तो बस तुम्हारे पास एक अच्छा सा घर ही लेना बाकी रहा है। प्रीति बिना जवाब दिए वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है और घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद वह दोबारा उस सैंडल को देखकर कहती है, काश कि ऐसा हो जाता कि मुझे एक बना बनाया सुंदर सा घर मिल जाता और मैं उनसे बहुत ही आराम से रहती। शाम को जब प्रीति का पति वापस आ जाता है तो वो कहता है, अब हमें घर छोड़ना पड़ेगा। इतना सुनते ही प्रीति डर जाती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज ऑफिस में ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? डरो मत भाग्यवान, यह तो खुश होने की बात है क्योंकि अब हम कल से एक नए बड़े और सुंदर घर में रहने वाले हैं। अगले ही दिन से प्रीति और उसके पति नए घर में रहने लगते हैं और प्रीति उस घर में भी अपने सैंडल को एक जगह पर अच्छी तरह रख देती है। अब प्रीति के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रीति अपनी सैंडल को वापस से उसी पेड़ के नीचे रखने के लिए चली जाती है और वहाँ एक किनारे पर रख देती है। तभी उस सैंडल से अजीब आवाज आती है, सुनो प्रीति। इतना सुनते ही प्रीति बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। डरो नहीं प्रीति, मैं इस सैंडल से बोल रही हूँ। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह मेरे ही बदौलत मिला है। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था परंतु तुम भी बाकी की तरह ही निकली। तुमने भी मुझे जब तक रखा जब तक तुम्हें जरूरत थी और जरूरत खत्म हो जाने के बाद तुमने भी मुझे वही वापस रख दिया पेड़ के नीचे। इतना सोचते ही प्रीति को अपने किए पर पछतावा होता है और वह सैंडल को वापस अपने साथ घर ले जाती है, उसे एक जगह पर रख देती है और रोज घर की सफाई करते समय वह उन सैंडलों की भी सफाई करती है। इसी तरह प्रीति की जीवन बहुत ही खुशहाली के साथ व्यतीत होने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।